दोस्तों, जब भी हम सेल्फ डिसिप्लिन का नाम लेते हैं ना, तो सबसे पहले मुझे याद आती है बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की। उन्होंने एक बार कहा था, योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स, योर लाइफ इज इन योर हैंड्स, इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, वी मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन हमारा हेल्थ और हमारी लाइफ कब हमारे हाथ में होगी पता है? जब हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होगा। सेल्फ डिसिप्लिन के मामले में अक्षय कुमार एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं। वो कहते हैं कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने उगता हुआ सूरज को नहीं देखा। मैं काम करने के लिए सवेरे उठने का वेट करता हूँ और मेरा रूटीन 4 बजे शुरू हो जाता है। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है ना, जिसके बगैर आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसे बनाए रखने के लिए आपको खुद के ऊपर ही अत्याचार करना पड़ेगा और खुद से ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये मन है ना, ये पेन को अवॉइड करता है और प्लेजर की तरफ भागता है। और अपने मन के अगेंस्ट में आप तभी काम कर पाओगे जबकि आप मेंटली स्ट्रांग हो। और खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए आपको चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे बनाएं और इसे कैसे मेंटेन करें। सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर जिम रोहन कहते हैं, वी मस्ट ऑल सफर वन ऑफ टू थिंग्स, द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट। मतलब कि हम सबको ना पेन से गुजरना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चॉइस है, या तो हम सेल्फ डिसिप्लिन के पेन को झेलें या फिर रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट के पेन को। अक्षय कुमार बताते हैं कि जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो सब लोग उनसे यही कहते थे कि इनको सिर्फ एक्शन आता है। वो कहते हैं कि किसी की लाइफ के लिए चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब भी किसी ने मेरे ऊपर कोई इमेज थोपना शुरू किया तो मैंने अपने इमेज को चेंज किया। अक्षय कुमार कहते हैं कि मैंने अपना करियर को करियर नहीं बल्कि पैशन माना है। दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पैशन। अगर आपके अंदर आपके काम के प्रति पैशन आ गई ना, तो फिर आपको सेल्फ डिसिप्लिन के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका पैशन आपसे सब कुछ करवा लेगा। और आपके अंदर पैशन कब डेवलप होगा पता है? जब आप अपने फ्यूचर के प्रति सीरियस होगे। हम सब जानते हैं कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा खराब, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या इसके लिए किसी किताब की जरूरत है क्या? इसके लिए किसी किताब की और किसी लेक्चर की जरूरत नहीं है। क्या अच्छा है और क्या खराब, ये हर इंसान को पता होता है। बस प्रॉब्लम यह है कि गलत काम को करने से हमारी फ्यूचर किस तरह से तबाह हो सकती है, इसे हम या तो देख नहीं पाते हैं या फिर देखना नहीं चाहते हैं। मान लेते हैं कि आपको लत लग गई है अल्कोहल पीने की, स्मोकिंग करने की। तो अगर आप बैठकर सोचते हो कि अल्कोहल पीने से, स्मोकिंग करने से हमारी फ्यूचर कैसी हो सकती है, हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो इससे आपके अंदर कुछ हलचल होगा या नहीं? हलचल जरूर होगा। और आप जब भी स्मोकिंग करोगे तो आपको रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आया, विजुलाइज योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर को देखो। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है और आप बेकार के कामों में अपने वक्त को बर्बाद करते हो तो क्या होगा आपके फ्यूचर का? अगर रोज आप अपनी लाइफ को फ्यूचर में झांक कर देखना शुरू कर दोगे ना, तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे फ्यूचर के प्रति सीरियस होते चले जाओगे। और जब आप अपने फ्यूचर के प्रति सीरियस हो जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हमारा जो ये मन है ना, ये हमेशा पेन को अवॉइड करना चाहता है और प्लेजर की तरफ भागता है। सवेरे उठने में दर्द होता है, जिम जाने में दर्द होता है, पढ़ाई करने में दर्द होता है। जब रात में सारी दुनिया चैन की नींद ले रही होती है तो उस समय जग कर अपने काम को करने में बहुत दर्द होता है। लेकिन अगर आप पेन और प्लेजर के साथ अपने फ्यूचर को इमेजिन कर पाते हो, दोनों में फर्क देख पाते हो, तो फिर आप कभी भी प्लेजर को नहीं चुनोगे। फिर आपको पेन में ही प्लेजर मिलना शुरू हो जाएगा। पीटर हॉलिस अपनी बुक द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण है हमारी 5 सेंसेस। हम अपने 5 इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। मान लेते हैं कि आपको मीठा खाना बहुत पसंद है, लेकिन हेल्थ की वजह से आपने डिसाइड किया कि मैं कल से मीठा नहीं खाऊंगा। पर जैसे ही आपके सामने एक रसगुल्ला आ जाता है तो क्या होता है उस समय? तो आपका कमिटमेंट और आपका सेल्फ डिसिप्लिन वहीं पर टूट जाता है। कारण क्या है? अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना। जब आप एक बार रसगुल्ला खा लेते हो तो आपकी सेंसेस सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या हम वहीं पर रुक जाते हैं? हम वहां पर रुकते नहीं हैं। इसके बाद कमिटमेंट तोड़ना हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात बन जाती है। आज ज्यादातर लोग ना अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं।
सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहने का एक और दूसरा बहुत बड़ा कारण है लेजीनेस। हम इंसान जन्म से ही ना आलसी होते हैं। जब तक हमारे अंदर किसी भी काम को करने की अर्जेंसी नहीं होती है तब तक हम उस काम को करना नहीं चाहते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? समय रेत की तरह हमारी मुट्ठी से निकल जाता है और हमारे पास बच जाता है रिग्रेट, काश। हम सब जानते हैं कि सवेरे उठना अच्छा है, रोज सवेरे उठकर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन कितने लोग इसे कर पाते हैं? दूसरों को छोड़ो, आप खुद को देखो कि आप एक मंथ में कितने दिन एक्सरसाइज करते हो। आपके परिवार में कितने लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं? आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। इसका कारण क्या है? लेजीनेस। और लेजीनेस को तोड़ने का हथियार है पैशन और अर्जेंसी। आप अपने अंदर रोज तो अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाओगे, इसीलिए अपने काम के प्रति पैशन को डेवलप करो। सेल्फ डिसिप्लिन को तोड़ने का एक और जो कारण है वो है एंजाइटी। मान लेते हैं कि आपका सपना है एक IAS ऑफिसर बनने का, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप जी जान से मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन बार बार आपके दिमाग में आता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, और ये चीज आपको एंजाइटी से भर देती है। फिर अगर आपका कोई दोस्त आपको आकर बोल देता है कि ये सब छोड़ो, आज के डेट में IAS बनना इतना आसान नहीं होता है, तो इससे आपकी चिंता फिर से बढ़ने लगती है, और इससे धीरे धीरे आपका कमिटमेंट कम होने लगता है, और जब आपका कमिटमेंट कम होता है तो फिर आप अपने काम को छोड़ देते हो, और इस तरह से आपकी सेल्फ डिसिप्लिन पूरी तरह से टूट जाती है। दोस्तों, फ्यूचर में क्या होगा इसका आंसर किसी के पास नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ आपका आज है, और अपने इस आज में आप बस एक ही काम कर सकते हो, कोशिश। तो बस अगर आपने कुछ ठान लिया है ना तो उसके ऊपर टिके रहो, कोशिश करते जाओ, अपने सेल्फ डिसिप्लिन को मत तोड़ो। एक दिन कामयाबी आपके कदमों में होगी। दोस्तों, हर इंसान को ना अपनी लाइफ में दो चीज में से एक चीज चुनना ही पड़ता है, सेल्फ डिसिप्लिन या फिर रिग्रेट। जब तक आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगी तब तक आप किसी भी काम को कंसिस्टेंटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर अच्छे काम में ना हमें पेन होता है, और हमारे माइंड को पेन नहीं प्लेजर चाहिए। सोशल मीडिया पर टाइम पास करने के लिए क्या हमें सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है क्या? इसके लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? इसका सिंपल सा आंसर है प्लेजर। हमारे माइंड को सोशल मीडिया पर टाइम पास करने में प्लेजर मिलता है, और इसे वही चाहिए। इसीलिए वीडियो के शुरू में मैंने बात की पैशन की। अगर आपके अंदर अपने काम के प्रति पैशन आ जाता है तो फिर सेल्फ डिसिप्लिन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने काम के प्रति पैशनेट हो तो फिर आप अपने काम को छोड़ ही नहीं पाओगे। बार बार आपका काम आपको अपनी तरफ खींच लेगा, और आप अपने काम को करते चले जाओगे। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आप अपने काम से प्यार करें और वो काम करें जो कि आपको करना पसंद है। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना सा ही कहना चाहूंगा कि बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगी तो आप खुद के ही कमिटमेंट को तोड़ोगे और अपने काम को कभी भी लगातार नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करो। एक बार अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आ गई तो फिर और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका डिसिप्लिन आपसे सब कुछ करवा लेगा।